यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जुड़ जाइए जल्दी से। देखिए, आज अपन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स और तुम्हारे पास लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो भी IIT जैम, जेस्ट और TFR के लिए अपन ने बैच स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो ये अपना पहला लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपके पास में मैथमेटिकल फिजिक्स है, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ध्यान रखना भाई, है ना। इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहे आप जेस्ट का एग्जाम दीजिए, चाहे आप TFR का एग्जाम दीजिए, चाहे गेट का दीजिए, चाहे IIT जैम का दीजिए, ठीक है। उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए पहले अपन देख लेते हैं कि आपके पास में लगभग मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर स्पेशली IIT जैम की बात करता हूं तो लगभग 14 to 18 मार्क्स का होता है ना भाई। ये 14 to 18 मार्क्स का, इतना मार्क्स का तुम्हारे पास में IIT जैम के एग्जाम में पूछा जाता है। IIT जैम की बात करूंगा मैं, IIT जैम, ठीक है। एंड लगभग आपको मैं बात करूं तो 10 से 14, 10 to 14 क्वेश्चंस जो है लगभग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तुम्हारे पास यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इससे पता लग गया होगा कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। एंड यहाँ पे जो बुक्स है, आपको मैं बात करूँ, बुक्स देखो आप यूज़ में लेते हो तो ठीक है, बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स अगर आप यूज़ में नहीं भी लोगे तो सफिशेंट है ना। यहाँ पर इतने क्वेश्चन सफिशेंट करवाए जाएंगे, आपको टेस्ट दी जाएगी, असाइनमेंट शीट दी जाएंगी कि वो सफिशेंट रहेंगे। तो बुक जैसे पहला मैथमेटिकल फिजिक्स बाय HK दास, ठीक है, जैम लेवल के लिए ठीक है ये बुक, ठीक है, HK दास की बुक। नेक्स्ट अर्फकेन वेबर, ठीक है। और एक तीसरा बुक और आता है, बहुत अच्छा बुक है, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय BS गैरवाल। हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय BS गैरवाल, ठीक है। तो देखो आपके पास और कुछ नहीं तो कम से कम ये बुक तो होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छी बुक है ये, थोड़े एडवांस लेवल की बुक है, ठीक है ना। जैसे जो नेट वेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी बुक है अर्फकेन वेबर की बुक, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, अगर आप यूज में नहीं भी लेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा, आराम से आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे अच्छी रैंक के साथ में, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स नहीं भी है तो ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बोला था अपना बेस रहेगा जैम, IIT जैम, और IIT जैम के बेसिस पे अपन कुछ एडवांस लेवल पढ़ेंगे जो कि जेस्ट और TFR में पूछा जाता है। क्योंकि ये जो बैच है आपका, जो कंप्लीटली 1 साल का बैच है ना, वैलिडिटी आपकी 1 साल की रहेगी। इसमें IIT जैम, जेस्ट और TFR तीनों एग्जाम इंक्लूड होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया नोट? चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके बारे में पहले कुछ लिख लीजिएगा 1-2 लाइन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। तो देखो जनरली एक आउटलाइन लिख देता हूं मैं कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस में अपन ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ेंगे। ऑर्डर एंड डिग्री, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाली जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन अपन देखने वाले हैं। इसके अलग अलग मेथड्स देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। सेकंड अपन इसके अंदर देखेंगे होमोजीनियस मेथड, होमोजीनियस मेथड, ठीक है।
इसके बाद में रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, ऐसी इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं होगी उनको रिड्यूस करेंगे, है ना। तो रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर नहीं होती हैं उनको अपन रिड्यूस कर सके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। तो रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट लिखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऐसी इक्वेशन जो कि तुम्हारे पास में रिड्यूस हो सके एग्जैक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। और इसके बाद में अपन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हो गया। फिर अपन देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अपन पहला होमोजीनियस और दूसरा अपन देखेंगे नॉन होमोजीनियस, ठीक है। ये अपन देखेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले, ठीक है ना। ये अपन देखने वाले हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो आईआईटी जैम के सिलेबस में तुम्हारा यहीं तक ही है। एक अपन देखेंगे सेकंड ऑर्डर देखने वाले हैं, वो अपन देखेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट ना होकर वेरिएबल्स होंगे वहां पे तुम्हारे पास। तो लिख लीजिएगा आयलर फॉर्म, इसका अपन क्या देखेंगे आयलर फॉर्म, आयलर फॉर्म। वो जैम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप जेस्ट के एग्जाम में टीएफआर के एग्जाम देते हो तो वहां से पूछा जाता है आयलर फॉर्म उसका, ठीक है। तो ये ओवरव्यू हो गया पूरे मैथमेटिकल फिजिक्स का, ठीक है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ओवरव्यू हो गया। तो अपन इसमें सबसे पहले आज देखने वाले हैं ऑर्डर एंड डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। देखिए अब सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। अब सबसे पहले अपन देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास में क्या होते हैं, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास क्या होते हैं वो देखेंगे। तो लिख लीजिएगा, मतलब ऐसे इक्वेशंस, एन इक्वेशन विच कंटेन या विच इन्वॉल्व द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो लिख लीजिए एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व, एन इक्वेशंस which involve, an equation which involve differential coefficient, differential coefficient is called differential equation, is called differential equation, differential equation is called differential equation, is called differential equation। नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कोई एक इक्वेशन है। तो ये देखो तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन कर रही है, दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा टू टाइप्स। इसके डिफरेंशियल इक्वेशंस के आपके पास में दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट आपके पास होता है, पहला लिख लीजिएगा आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझिएगा भैया, है ना, समझिएगा। अपन पूरे कोर्स के अंदर, है ना, मैथमेटिकल के पूरे कोर्स में मेनली अपन यही पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन कुछ टर्म, कुछ बेसिक, कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना। जस्ट एक या दो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और उसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि एग्जाम में अगर आता है तो कैसे यूजिंग बाउंड्री कंडीशन आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा। और इसमें सबसे पहले लिखिएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले लिखेंगे इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। लिखिए, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव with respect to a single independent variable, with respect to a single independent variable, single independent variable, ठीक है ना। देखो समझना है यहाँ पे, जैसे कोई इक्वेशन आपके पास dy/dx, तो यहां जो x होता है वो आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो y जो कि x पे डिपेंड कर रहा है ये आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप ये सबको पता होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल, यही एक एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे dy/dx इज इक्वल टू 1 - x² / 1 - y², ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ रेस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन पार्शियल डेरिवेटिव, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव with respect to more than one independent variable, with respect to more than one independent variable, more than one independent variable, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखिए, जैसे एग्जांपल लिखिए del2 phi अपॉन del x², del2 phi अपॉन del y², del2 phi अपॉन del z² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल phi है, इसके करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये मेनली डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, नेक्स्ट लिखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाली जाती है वो देखिए, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है। देखिए यहां पे नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके अंदर सबसे पहले ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले लिखो ऑर्डर, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा ये कैसे पहचानेंगे, तो लिख लीजिए इसके अंदर इट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे लिख लो, ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है तुम्हारे पास में, वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डिग्री। देखो डिग्री क्या होती है, नेक्स्ट लिखेंगे डिग्री। डिग्री क्या होती है लिख लीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, डिग्री क्या है, उसकी पावर क्या होगी आपके पास में, डिग्री होगी। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in the differential equation, appearing in the डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका पावर कितना है वो आपके पास में क्या होगा, डिग्री होगा। नोट कर लीजिएगा और एग्जांपल लिखिए इसका। एग्जांपल है ना, पहला क्वेश्चन लिखेंगे भाई, एग्जांपल लिखेंगे। जैसे आपके पास ये है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन डी एक्स, 3dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा बताइएगा जल्दी से। इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा और इसका डिग्री आपके पास क्या होगा। हाँ भाई, क्या होगा भाई बताइए। इसका ऑर्डर 2 है एंड डिग्री, यस वेरी गुड। ठीक है, देखिए भाई यहां पे तुम्हारे पास इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है। देखो ये सेकंड ऑर्डर का है, ये तुम्हारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर है, तो सीधी सी बात है इसका ऑर्डर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसकी पावर आपके पास कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री आपके पास कितना हो जाएगा, इसका डिग्री आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए, ऑर्डर और डिग्री निकालना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 4 y इज इक्वल टू 0। जल्दी से इसका ऑर्डर और डिग्री बताइएगा भाई कितना होगा। देखो हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स एक ही ऑर्डर का है तुम्हारे पास में, ऑर्डर आपके पास 1 हो जाएगा। इसका पावर तुम्हारे पास कितना है, 2 इसका पावर है, तो इसका डिग्री आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिग्री आपके पास कितना हो जाएगा भाई, डिग्री आपके पास में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। आ सकता है भाई ऐसा क्वेश्चन है ना, जैम के अंदर आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन है 2dy अपॉन डी एक्स का क्यूब प्लस 2dy अपॉन डी एक्स का क्यूब प्लस
4 प्लस 4 इज इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2। जल्दी से बताइएगा ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्रैक्शनल पावर है उसको तुम्हारे पास में फ्रैक्शनल पावर को इंटीजर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर, लिख लीजिएगा कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पावर इनटू इंटीजर। फर्स्टली कन्वर्ट फ्रैक्शनल पावर 3/2 फ्रैक्शनल पावर आ रहा है, ठीक है, इनटू इंटीजर, इनटू इंटीजर, ठीक है। तो देखो कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल पावर को इंटीजर में, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ मुझे स्क्वायर करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा 2dy अपॉन dx का क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का क्यूब, यही हो जाएगा तुम्हारे पास। तो यहां से देखो ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसके अंदर, ये तो 1 है, ये तुम्हारे पास 2 है, सेकेंड ऑर्डर का हो गया। और डिग्री उसका पावर तुम्हारे पास कितना है, इसका पावर आपके पास 3 है। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर होगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। हो गया भाई। अब आप निकाल लोगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। एक और कर लीजिएगा, ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे इसमें। नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन 3y इज इक्वल टू x dy अपॉन dx, x dy अपॉन dx प्लस साइन dy अपॉन dx प्लस साइन dy अपॉन dx, ठीक है, ये आपके पास में है। तो इसका आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है, ठीक है भाई, इसका तुम्हें ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर तो तुम्हें पता लग रहा है, ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर का है तुम्हारे पास में, तो इसका ऑर्डर आपके पास कितना हो गया, ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री कैसे निकालोगी, ठीक है, तो डिग्री देखो इसको मैं एक्सपेंड कर दूं, x dy अपॉन dx प्लस साइन x का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये तुम्हारे पास चलता रहता है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस dy अपॉन dx की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 चलता रहेगा, ठीक है। तो इसकी पावर तुम्हारे पास देखो कांस्टेंट नहीं आ रही है, वेरी कर रही है, तो सीधी सी बात है यहां पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो लिख लीजिएगा डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज, लिख लीजिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट टर्म्स, it has infinite terms because it has infinite terms, ठीक है, ये आपके पास infinite terms रखता है, that's why degree is not defined। यहां डिग्री आपके पास डिफाइन नहीं होगी, नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग लिखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल
इक्वेशन, ठीक है, मैं आपसे पूछूं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? सबको क्या लगता है लीनियर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये जो सेकंड ऑर्डर है ये लीनियर नहीं है। देखो आंसर भी आए हैं तुम्हारे पास में, लीनियर नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास गलत है ये, ठीक है। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई इसको नॉट लीनियर बोलता है तो वो गलत होगा। ये आपके पास क्या होगी भाई, ये आपके पास लीनियर होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके अंदर ए डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेशन देखिए अभी समझ में आ जाएगा, ओके। ए डिफरेंशियल इक्वेशन said to be, a differential equation said to be linear in nature if linear in nature if power of the dependent variable, पहला लिखिए इसमें power of dependent variable and its all derivative present present in the differential equation should be equal to 1 in differential equation should be equal to 1, should be equal to 1, ठीक है। समझिएगा, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव, जैसे y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका पावर और उसका डेरिवेटिव का पावर आपके पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लिखिए अभी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल आपके पास है जैसे y हो गया dy अपॉन डी एक्स हो गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। इसका पावर आपके पास कितना होना चाहिए, इन सब का पावर आपके पास जो है, पावर जो है इनका 1 होना चाहिए, ठीक है। इनका पावर जो है आपके पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये प्रेजेंट है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर हो सकते हैं, लेकिन इनका पावर, शर्त है इनका पावर आपके पास 1 होना चाहिए। सेकंड एक और है आपके पास में कंडीशन, इसमें लिखेंगे देयर शुड बी नो टर्म्स प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर शुड बी no any terms present in differential equation containing product of dependent variable and its derivative, dependent variable and its derivative नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में, उसके डिफरेंशियल टर्म के साथ में मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब लिख लीजिएगा, कहने का मतलब एग्जाम्पल मैं बोलूँ अगर कि y dy अपॉन डी एक्स या फिर y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस टाइप की टर्म शुड नॉट प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है भाई, क्लियर है आपके पास में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी, दो शर्त है। पहली शर्त तो ये है आपके पास में, वो इक्वेशन होगी जिसमें पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल या इसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर आपके पास 1 होना चाहिए। सेकंड है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है
और जो डेरिवेटिव हैं वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपके पास नहीं होने चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे ये नोट कर लीजिए पहले जल्दी से एक बार। नेक्स्ट लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखेंगे, देखिए मैं बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं भाई, है ना। यहां पे तुम्हारे पास में जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है बीएससी के अंदर, या भी जो अगर आप बीएससी में हो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंग्लिश की टेंशन मत लीजिए, स्टार्टिंग में हो सकता है, देखो बाकी तो मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं आपके पास मैथमेटिक्स के होंगे, ठीक है ना, फिजिक्स के टर्म होंगे, लेकिन इंग्लिश से 1-2 दिन आपको शुरू में परेशानी हो सकती है, बाद में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। मैं बोलूँगा हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलूँगा, लेकिन लिखवाऊंगा यहाँ पे इंग्लिश के अंदर ही, ओके। चलिए बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप दूसरा तीसरा लेक्चर देख रहे हैं, पहले लेक्चर से ही आपको देखना है ना, तभी आपको समझ में आएगा। लिखिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आपके पास में मैंने क्यों स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल फिजिक्स इसलिए स्टार्ट की है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके एप्लीकेशंस हर जगह है, हर सब्जेक्ट्स में है। जैसे आप वेव ऑसिलेशंस पढ़ोगे, ऑप्टिक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे हीट इक्वेशन पढ़ोगे, ईएमटी के अंदर मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ोगे, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ही होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखोगे, वहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज में आएगा। ईएमटी के अंदर देखोगे, वहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज में आएगा, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी आप मैक्सवेल रिलेशन जो पढ़ोगे वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ही है। तो इसके एप्लीकेशंस बहुत ब्रॉड है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई विल स्टार्ट दैट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो इसको, तो आगे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जहां पे ये यूज में आएंगे, आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, ओके। चलिए लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लीजिए। इसके अंदर phi1 x y dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 is called first order differential equation, is called first order differential equation, differential equation, first order differential equation, and its general solution is given by, देखिए and its general solution is गिवन बाय, लिख लीजिएगा, एफ एक्स वाई सी वन इज इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखना, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उतने ही उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट्स आएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो आर्बिटरी कांस्टेंट्स तुम्हारे पास एक ही है, और एक फर्स्ट ऑर्डर का ही तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, नोट कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1। दिस कर्व रिप्रेजेंट दी फैमिली ऑफ सर्किल, लिखिए दिस कर्व रिप्रेजेंट दी फैमिली ऑफ सर्किल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक सर्किल का इक्वेशन होता है तुम्हारे पास में। Because x and y have same center, because लिखिए because x and y have same center
बट डिफरेंट रेडियस रूट C1 लिखिए, बट डिफरेंट रेडियस 0 0 बट अंडर रूट C1. ओके, हैंस दिस कर्व रिप्रेजेंट दी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्किल, है ना. तो ये एक तरह से तुम्हारे पास में वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्किल हो गया. लिखिए हैंस दिस कर्व रिप्रेजेंट दी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्किल, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल. ओके, ये नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट लिखिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो लिख लीजिए इसके अंदर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख लीजिए लिखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स d2y upon dx square is equal to 0. It is represented by this. ठीक है, and general solution is, लिखिए and general solution is, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन निकल के आता है f(x,y) c1 c2 टाइप का. ठीक है, कुछ इस टाइप का आपके पास निकल के आता है. नोट कर लीजिएगा. C1 C2 क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख लीजिएगा. C1 C2 आर द कांस्टेंट्स. ये आपके पास C1 C2 है. नोट कर लीजिएगा. ठीक है, तो इसमें एक चीज नोट करके लिख लीजिए. देखिए, इसमें एक चीज नोट करके लिख लीजिए जो कि BARC है ना. आप जब MSc में जाओगे, ठीक है ना, जितने BSc वाले स्टूडेंट्स हैं MSc करोगे तो उस टाइम आप एक एग्जाम दोगे, बार्क का एग्जाम, तो वहां पे पूछा हुआ है. ठीक है, एक नोट करके लिख लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. लिख लिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ arbitrary constant present in the solution of differential equation, present in the solution of differential equation, solution of differential equation, solution of differential equation should be equal to 1. लिख लो, solution of differential equation will be equal to order of the differential equation, will be equal to order of the differential equation, order of the डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ऑर्डर आपने निकालना सीख ही लिया. तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो और आपको पूछा जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, ऑप्शन ए 3 4 2 5, तो आप कैसे पहचानोगे? उसके ऑर्डर से. पहले उसका ऑर्डर निकालिए. जब आपके पास ऑर्डर निकल जाए तो जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही उसके सॉल्यूशंस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपके पास प्रेजेंट होंगे. नोट कर लीजिए.
देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपके पास है, एक एग्जाम्पल है, लिख लीजिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच, उल्टा भी पूछ सकता है भैया ना, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच solution is given as follows, solution is given as follows। ठीक है, इसमें देखो आपके पास क्या दे रखा है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन दे रखा है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, चार ऑप्शंस आपको मान लो दे रखे हैं, तो आपको ये देखना है डायरेक्टली कि तीन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं। जब तीन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं तो इसका जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला जाएगा तो आपके पास में कितने ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पे, लिख लो, हेयर 3 आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, हेयर 3 आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स आर प्रेजेंट। सो मैं क्या करूंगा यहां पे, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, तो सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे तुम्हारे पास थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा इसका, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2ax प्लस b। देखो यही हो जाएगा क्या, दोबारा कर दो डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि थर्ड ऑर्डर लाना है ना मुझे, क्योंकि मैंने देख लिया इसमें 3 आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं। जब 3 आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं तो सीधी सी बात है आपके पास में थर्ड ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब मैं इसको तो पहले कांस्टेंट रखता हूं 2y, इसका कितना हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में इसको मैं कांस्टेंट रखता हूं 2y dy अपॉन डी एक्स, और इसका कितना हो जाएगा, y का dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर दूं, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में 2a। ठीक है, बाकी सब जीरो हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 2y ऐसे के ऐसे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, फिर प्लस 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू इस y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस इसका कितना हो जाएगा, 4 dy अपॉन डी एक्स, और इसका वापस कितना हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए यही होगा कि आपके पास में इस तरह से कुछ आएगा भाई, है ना। एक बार देख लीजिएगा, अपन ने सही किया है कि इसका सॉल्यूशन 2 तुम्हारे पास में 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y, एक बार देख लीजिएगा भाई, है ना। तुम्हारे पास मैं 2 से हटा दूं यहां पे, तो कितना हो जाएगा, y डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस ये तुम्हारे पास 1 है, ये यहां पे तुम्हारे पास 2 है, सेम है, तो 3 डी वाई अपॉन डी एक्स डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन दे रखा था ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। ठीक है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान रखना, दिस इज नॉन लीनियर। डेफिनेशन से देखो ये आपके पास नॉन लीनियर क्यों हुआ, डेफिनेशन से देखिए। डेफिनेशन ये बोलता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका मल्टीप्लिकेशन, डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें भी आ रहा है, तो दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, और उसके अलावा तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं हर लेक्चर के बाद में। जैसे आपने आज का लेक्चर देख लिया, नोट हो गया आपका, प्रॉपर वे में आपने नोट्स बना लिया,
एक एक चीज में जो यहाँ पे लिख रहा हूँ अपनी कॉपी में लिख लिया, साथ में आपको एक अलग कॉपी और बनानी है, उसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है ना। जैसे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो आपको अलग से लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, लिख लीजिए। अब अपन सोल्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ओके, तो हेडिंग लिखिएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया नोट? नोट कर लीजिएगा जल्दी से। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस लिखिए, फर्स्ट इसमें लिखिएगा केस फर्स्ट, ऐसे लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अब इसमें लिखिए केस फर्स्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड या सेपरेशन वेरिएबल मेथड। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब ऐसा मेथड जिसमें वेरिएबल को सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया जाता हो। ओके, तो लिखिए जैसे इसमें क्या होगा आपके पास में dy अपॉन dx जो कि फंक्शन आपके पास होगा इज इक्वल टू 5xy। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं f1x अपॉन f2y। आपको कुछ इस तरह से दे रखा है भाई, है ना, इस तरह से दे रखा है। तो देखो मैं वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूं, x वाले टर्म एक जगह, y वाले टर्म एक जगह। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा f2y dy इज इक्वल टू f1x dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, एक ओनली x के रेस्पेक्ट में, यहां y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा और लास्ट में क्या कर देंगे प्लस c। ये लीजिएगा, ये आपके पास में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। हो गया, अब एक क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, एक क्वेश्चन करके बताइएगा। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, जल्दी से सोल्व करके बताइएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जल्दी से सोल्व कीजिए भाई। हो गया भाई, देखो अपन बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है ना, अपने पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, आप इसको क्लासेस आपकी अभी ज़्यादा नहीं लग रही है तो आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, है ना। देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूँ e टू द पावर x e टू द पावर माइनस वाई एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ ना। जब आपके पास में क्या बेस इक्वल होता है तो इसको, और पावर अलग अलग होता है तो इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ। यहाँ पे यहां से तुम्हारे पास क्या होगा e टू द पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स। देखो क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, देखिए क्या वेरिएबल को सेपरेशन कर सकते हैं। देखिए dy अपॉन ये नीचे ले आओ इज इक्वल टू इधर ये ले जाओ e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स। ठीक है, तो देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक तरफ x हो गया एक तरफ y हो गया। अब क्या करूं, इसको ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, इसका भी इंटीग्रेट कर दो, और यहां पे dx प्लस सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर y प्लस ये कितना हो जाएगा e टू द पावर, सॉरी इक्वल टू में है ना, ये इक्वल टू में है भाई, है ना, e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये लीजिएगा
दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लिखिए y अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। लिखिए y अपॉन एक्स, अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। y अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर। ये लीजिए, ये आपके पास में है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और आपको ये भी दे रखा है, गिवन दैट आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखा है y0 इज इक्वल टू 0। ओके, y0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब आपके पास क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो y है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो yx इज इक्वल टू 0, मतलब x बराबर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या वेरिएबल को सेपरेट अपन कर सकते हैं? यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें, क्या मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? इसको मैंने एक साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स। अब यहां से मैं क्या करूं? 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहां पे y, इसको नीचे ले आओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स को उधर ले जाओ, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, प्लस में यहां पे c लगा दो। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए तुम्हारे पास आराम से। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए भाई, है ना। देखो इसके लिए मैं क्या करूं? पुट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ये पुट कर दूं मैं यहां पे। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 2y डी वाई इज इक्वल टू 2p dp, यही हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y dy की जगह क्या रख दोगे? p dp। ऐसे ही इसके अंदर मैं क्या मानूं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2q dq। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू यहां पे रखिए और कैलकुलेट कीजिए, तुम्हारे पास कितना आएगा? हाँ जी, कैलकुलेट करेंगे, तुम्हारे पास कितना आएगा? देखिए y dy की जगह कितना रख सकता हूं मैं? p dp। ओके, ये हो जाएगा p dp अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह p स्क्वायर अंडर रूट लोगे तो p हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, उधर देखिए इंटीग्रेशन x dx की जगह कितना रखूंगा? q dq इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर q स्क्वायर को रूट से बाहर लोगे तो q स्क्वायर ये हो जाएगा, q बचेगा। देखिए भाई x dx की जगह q रख देना और एक इसको रूट में लोगे तो q स्क्वायर, q यहां से आएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा dq प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? p इज इक्वल टू q बाई 3 प्लस c। p कितना माना था मैंने? p हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू q कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 अपॉन 3 प्लस c। देखिए सही है क्या? नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन को यूज में लेता हूं मैं। एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो यहां से तुम्हारे पास 1 बचेगा, यहां से तुम्हारे पास कितना बचेगा? x बराबर 0 रखेंगे तो 1/3 प्लस c, तो c बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 2/3। सो आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको 1 नाम दे देना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3/2 प्लस 2/3 है ना, 2/3। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3/2 है भाई, 3/2 नोट कर लीजिएगा। तो ये है आपके पास में वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसा मेथड जो कि वेरिएबल सेपरेशन जहां पे नहीं हो सक रहा हो लेकिन अपन उसको रिड्यूस कर दें ऐसे मेथड में जिससे वेरिएबल सेपरेट हो जाए। ओके, तो देखिए ये नोट कर लीजिए पहले आराम से। हो गया, चलिए इसी का ही पार्ट है ये। ओके, इसी का ही पार्ट है, लिख लीजिए इसके अंदर। लिख लो टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट तो वो हो गया, केस फर्स्ट या टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेशन या सेपरेबल, ऐसे लिख लो सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, जो कि इक्वेशन रिड्यूस कर दे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल वेरिएबल के लिए। ओके, ये नोट कर लीजिएगा, सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, बाय मेकिंग सुटेबल substitution given ordinary differential equation can be transformed, given ordinary differential equation can be transformed into separable ordinary differential equation, into separable ordinary differential equation, separable ordinary differential equation। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन करते हैं ना, अब ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है x + y + 1 dy/dx, इसका स्क्वायर है भाई, इसका स्क्वायर है। ओके, इज इक्वल टू 1 और आपको कंडीशन दे रखी है, गिवन दैट, आपको क्या कंडीशन दे रखी है, y0 = -1। ठीक है, y0 = -1। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है आपके पास में, एट x = 0 y = -1, क्योंकि y और x का ही फंक्शन है ना तुम्हारे पास में, ये आपके पास में है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अभी अपन वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने के बाद में, कुछ मानने के बाद में अपन वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, लेट, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, लेट x + y + 1 = v, मैं ये मान लेता हूं। ठीक है, तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 + dy/dx = dv/dx, तो dy/dx कितना हो जाएगा, dv/dx -1, यही तो हो जाएगा। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये वैल्यू रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v² और dy/dx की जगह dv/dx -1 = 1। ठीक है, तो देखिए dv/dx -1 = 1/v², तो dv/dx, देखिए यहाँ पे dv/dx तुम्हारे पास इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/v², तो ये हो जाएगा
वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में वी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा dv अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी स्क्वायर। देख लो एक बार, यही बनेगा क्या, एक बार देख लीजिए भाई, है ना। और यहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा dx, दोनों तरफ क्या कर दूं मैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कोई कांस्टेंट भी लगेगा। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशंस आने चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, अभी अपन काफी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन आपको आ जाएंगे। तो इसको मैं यहां पे ऐसा कर सकता हूं, वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूं ना, dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन, फिर प्लस 1 माइनस 1 किया है मैंने, तो माइनस प्लस 1 तो यहां आ गया, माइनस dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, dx का x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये v बचेगा, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, इसका कितना होता है tan इनवर्स v, सबको पता होगा, इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है। अब v की जगह वैल्यू रख दो, v आपने क्या माना था, v आपने माना था x प्लस वाई प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ओके, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू माइनस 1, तो देखिए आपके पास क्या होगा, ये नोट हो गया, मिटा रहा हूं इसको मैं, ओके। देखिए x बराबर 0 पे y बराबर माइनस 1 रखिए, तो 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 0 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x बराबर 0 प्लस c। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं tan इनवर्स tan 0 लिख सकता हूं, तो 0 बचेगा, तो c बराबर आपके पास 0 आ जाएगा। सो उसकी वैल्यू, c की वैल्यू रख दो वहां पे, x प्लस वाई प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x, ये आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको और सोल्व करना चाहो कर लो, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1, ये लीजिए, ठीक है, और मिनिमाइज कर लो इसको। आ गया समझ में, वेरी गुड भाई, है ना, ओके, क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर ही होना चाहिए भाई आपका, ठीक है ना, क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है। देखो अपन जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, जहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अपन बनाएंगे, चाहे वो आपका IIT जैम का क्वेश्चन हो, जेस्ट का क्वेश्चन हो, TFR का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस अपन क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है। अब आप एक काम कीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, तो होमवर्क कीजिएगा, एक क्वेश्चन को मिटा दो भाई इसको, यस, देखिए लिखिए क्वेश्चन x4 dy अपॉन dx, क्वेश्चन आपके पास है होमवर्क, आज का पहला क्वेश्चन है x4 dy अपॉन dx प्लस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स वाई माइनस सेक एक्स वाई, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कंडीशन दे रखी है गिवन दैट, लिख लीजिएगा, गिवन दैट y1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, ये आपको कंडीशन दे रखी है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है भाई, हो गया नोट। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास थी, आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। कल आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपन कंप्लीट कर देंगे, फिर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो कि IIT जैम जेस्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, कोई भी डाउट हो तो आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, बाकी रिकॉर्डेड भी आप बाद में देख सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।